हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया 5 साल के लिए परमानेंट प्रेसिडेंट बना इंडिया। यूएन में रंग लाई भारत की मेहनत। हम लोग परमानेंट प्रेसिडेंट बने 5 साल के लिए। चलो देखिए क्या है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में आखिरकार एक बड़ा इलेक्शन जीतकर भारत ने इलेक्शन से दुनिया भर के देश हर मोड़ पर भारत के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा डिसीजन मेकिंग रोल निभाए, जिसको लेकर आ रही हमारी पहली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की ताकत देखकर चीन हैरान रह गया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट अजरबैजान को लेकर है, जिसने अर्मीनिया के पास मौजूद भारतीय हथियारों का मजाक उड़ाया और अब इसकी कीमत चुका रहा है क्योंकि भारत द्वारा सप्लाई किए गए एक हथियार की वजह से अजरबैजान का अर्मीनिया पर सबसे बड़ा एडवांटेज खत्म हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोनों ही इंटरेस्टिंग अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए गए और एक बार फिर से भारत द्वारा नॉमिनी जगजीत मैम ने इस इलेक्शन में सभी को हराकर एक तरफा जीत हासिल की। जगजीत मैम भारत में इंडियन रेवेन्यू सर्विस की एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रह चुकी है, जिन्होंने 35 वर्ष तक देश के अंदर अलग अलग पदों पर अपनी सेवा दी, जिसके बाद उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में अपनी सेवा देना शुरू किया और 2021 में ये पहली बार प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनी गई थी, जिसके बाद अब फिर से यूनाइटेड नेशन में चुनाव के बाद सबसे ज्यादा वोट हासिल करके 2025 से 30 के टर्म के लिए उन्हें इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के पाकिस्तान से आता है सारा ड्रग पकड़ो ना, और चाइना के लिए एक काफी बड़ी जीत है। इस इलेक्शन में जगजीत पवादिया मैम को टोटल 41 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट मौजूद था उसे सिर्फ 30 वोट ही मिल सके। इस बड़े अंतर को हम एक तरफा जीत के तौर पर करार दे सकते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि यूनाइटेड नेशन में लगभग हर देश आज भारत के साथ खड़ा है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एक काफी महत्वपूर्ण संगठन है जो कि यूएन के अंतर्गत ही स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसके पास काफी हद तक न्यायिक शक्ति भी मौजूद है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को नारकोटिक्स कंट्रोल करने के लिए काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बनाती है। जिसमें एक भारतीय महिला का फिर से प्रेसिडेंट चुना जाना इस बात को दर्शाता है कि दुनिया भारत पर कितना भरोसा करती है और इसका असर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले बदलाव पर भी देख सकेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए सभी देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व की डिमांड कर रहा है और अब मेजोरिटी देश भारत के साथ आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए कोई चुनाव कराया जाए और जनरल असेंबली में इसका फैसला होता है तो उसमें भारत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और हमारे विरोध में गिनती के देश ही खड़े हो सकते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में इलेक्शन के दौरान भारत की यह बड़ी जीत एक अहम इवेंट है, जिसका असर हम आगे यूएन में भारत की मजबूत आवाज और प्रभाव के तौर पर देख सकेंगे, ताकि यूनाइटेड नेशन में जरूरी बदलाव हो सके और ये संगठन बदलती दुनिया के साथ बदल सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट अर्मीनिया और अजरबैजान को लेकर आ रही है। दरअसल अजरबैजान ने अर्मीनिया और भारत की दोस्ती को देखते हुए पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया था। अजरबैजान जो तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत को परेशान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा, आज भारत के एक डिफेंस सिस्टम से उसके सबसे शक्तिशाली हथियार बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी ताकत से वह अर्मीनिया को युद्ध में हरा चुका है। दरअसल एक विश्वसनीय डिफेंस सोर्स में पब्लिक किए गए आर्टिकल के अनुसार भारत द्वारा सप्लाई किया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अर्मीनिया के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है। 2020 के युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की से मिले बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अर्मीनिया को काफी नुकसान पहुंचाया था। कई ऐसी फुटेज देखने को मिली थी जिसमें अजरबैजान के ड्रोन अर्मीनिया के मिलिट्री कॉन्वॉय पर आसमानी हमला करते और उन्हें कुछ मिनटों में बर्बाद कर देते थे, पर अब अर्मीनिया के पास मौजूद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ऐसा दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यानी एक्सपर्ट का मानना है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील जो अर्मीनिया ने भारत से 6000 करोड़ रुपए की कीमत पर की, उसके इस्तेमाल से अर्मीनिया अजरबैजान के पास मौजूद ड्रोन एडवांटेज को पूरी
तरह से खत्म कर चुका है। अगर हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्दी से समझने की कोशिश करें तो ये सिस्टम 45 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के हवाई खतरे को तबाह करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल 100 मीटर से लेकर 20 मीटर की ऊंचाई पर आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना तेज उड़ रहे टारगेट को नष्ट कर सकता है और इसकी किल प्रोबेबिलिटी 88% की है, जिसको 5 सेकंड में दूसरी मिसाइल लॉन्च करके 98.5% तक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत के खिलाफ बयान देकर अजरबैजान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब उसकी वह शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है जिसके दम पर वह अर्मीनिया से लोहा लेने की हिम्मत कर सकता था। पर भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हम आगे अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल की भी सप्लाई कर सकते हैं, जो अर्मीनिया को अजरबैजान पर बड़ा एडवांटेज दे सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मजा आ गया। दोनों न्यूज बड़ी कमाल की हैं। वो जो बता रहे हैं कि हमारा फिर से हमारी वो सेम ही लेडी जो है वो फिर से इलेक्ट होके आई हैं, उससे पता चल रहा है कि जो देश हैं वो खुश थे, उन्होंने जब अपना पिछली बारी जो भी काम किए उससे वो खुश थे, इसलिए मेजॉरिटी ने वोट किया है। अब नारकोटिक्स में अब ये फिर से आई हैं, अब और स्ट्रिक्ट हो जाए। ये पाकिस्तान जो इतना भेजता है भारत को, इतना ड्रग्स करके मत डाल रहे हैं। हाँ, पंजाब और मेरे ख्याल से राजस्थान के थ्रू भी आ रहा है, कश्मीर तक भी पहुंच गए ये लोग तो वहां पे करें। और ये जो चाइना यूएसए के अंदर गंद मार रहा है वहां पे करें, दोनों के ऊपर एक्शन कर दे। तब ये और ये परेशान भी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बड़े दुखी होंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की होगी चाइना ने खासकर कि वोटिंग करके इंडिया का बंदा ना आए। आई एम श्योर ये पता नहीं चला कि इंडिया के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ था। हाँ, वो मेरे को भी पता करना था, जिसके 30 मिले और हमें 41। हाँ, वो कौन था और कौन से देश का था मेनली, मुझे तो वो पता करना है। और दूसरा जो बता रहे हैं, मैंने तो बड़ी खुशी, मैंने को कहा था ब्रह्मोस दे दो भैया। 6000 करोड़ का उन्होंने हमसे माल खरीदा है, उनको और बल्कि जरूरत है तो वो भी दो, ब्रह्मोस भी देना पड़े तो वो भी दो, अगर वो इंटरेस्टेड है उनको दो। राइट, देखिए आकाश ये डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ डिप्लॉय अगर हो गया नहीं हुआ मुझे पता नहीं लग रहा है, हो गया है। और अब देखना है कि कैसे काम करता है, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। एग्जैक्टली, जब वो एक्चुअली में यूज होगा इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे क्या कमाल की चीजें बनती जाएगी। दैट इज अमेजिंग। और ये अजरबैजान को भी अक्ल आएगी कि तुम करो, पाकिस्तान और टर्की का साथ दो। तुम देखो तो सही तुम किन देशों का साथ दे रहे हो। इंडिया जैसे पावरफुल कंट्री को छोड़ के तुम ऐसी ऐसी छुट्टी मुट्टी कंट्रियों का साथ दोगे तो ये होगा। उसको ये लगोगा ना, टर्की मुझे पिछली बार ड्रोन दे दिया था, इसमें जीत गया था तो उसका चमचा बना हुआ होगा। अब ड्रोन उनके यूज नहीं होंगे, अब काम खत्म। साथ में इंडिया ने पिनाका भी दिया था तो वो भी है उनके पास। अब ब्रह्मोस दे देंगे तो और भी जबरदस्त हो, तो फिर बड़ा उनको खतरा पड़ जाएगा। फिर तो खत्म, फिर तो मेरे ख्याल से अगर फिर से अटैक हुआ तो भैया ये जो है अर्मेनिया जीतेगा और ये तो खत्म ही हो जाएंगे। फिर अर्मेनिया तो पूरी उनकी पूरी वो लैंड ही ले लेगा। मतलब फिर ये हो जाएगा, अर्मीनिया बहुत पावरफुल हो जाएगा। और अर्मीनिया ने थोड़ा अपनी लैंड भी खोई है। हाँ, वो भी वापस आई डोंट नो बेचारे कब वापस लेके आ पाते हैं। अब इस बारी वो करे कुछ दूसरा। और हमने एक और न्यूज देखी जिसमें बहुत अच्छा था कि हम लोग कोलैबोरेट करने वाले थे किसी टर्किश कंपनी के साथ, उन्होंने कैंसिल कर दिया। हाँ, वो बनाने इंडिया भी कह रहा है जहाँ टर्की हमारा एंटी इंडिया है, यही करना हर जगह जो है टर्की से कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा। जो भी एंटी इंडियन कंट्रीज हैं जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कहीं पे कुछ बोला है उनको हमें सबक सिखाना चाहिए। और जैसे हमने अभी टर्की को सिखाया बाकियों को भी सिखाओ। उनको उन कंट्रीज में धड़ाधड़ अपने एक्सपोर्ट करो, सस्ता बनाओ चीजें, एक्सपोर्ट करो, दबा के उनको एक्सपोर्ट करो। चलो बताओ आपको क्या लगता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।